तानाशाह के छाती पे लोकतंत्र का झंडा गाड़ दी, इतना पलटी मारला चाचा एक बार औरी मार दी कि भूलल चुकल सब माफ होई, गलती अपन मान ली, इतना पलटी मारला चाचा एक बार औरी मार दी। 2024 लोकसभा चुनाव का जो महापर्व था खत्म हो चुका है। आज बीजेपी बोल रही थी 400 पार। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग अभी आरजेडी कार्यालय के आगे में मौजूद हैं। यहाँ से बात करेंगे कि किसकी सरकार है इस बार। क्या लग रहा है भैया, 400 पार हुए हैं इस बार? 400 पार सबसे बड़ा गंदा मजाक था मोदी जी का, और जनता ने उनके साथ मजाक कर दिया। क्या लग रहा है इस बार 2024 में कौन गद्दी पे बैठने वाले हैं? राहुल गांधी जी। 4 चवन्नी चांदी की जब बोलो राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जी ने बता दिया कि उनका नाम राहुल गांधी क्यों है, और नरेंद्र मोदी जी को भी ये भी बता दिया कि आपका नाम नरेंद्र मोदी क्यों है। जब बीजेपी वाले बोल रहे थे कि इस बार हम 400 पार होंगे, बहुमत की सरकार लेंगे, इस बार तो बहुमत में भी अकेले नहीं आ पाए। अरे वो लोग रो रहा है महाराज, ठेहुना से रो रहा है वो लोग। पूरे गैंग में जो है, भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं, वो एक गैंग है, और पूरे गैंग में जो है दहशत का माहौल है। अच्छा, आरके सिंह माना जाता था, आरा से चुनाव लड़ रहे थे आरके सिंह, उनके वजह से पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया, वो भी चुनाव हार गए। काम नहीं करेंगे तो हारेंगे ही। केंद्रीय मंत्री थे, क्या काम किए हैं? तो काम नहीं करोगे तो जनता हटाएगी। तो क्या लग रहा है, नीतीश चाचा आने वाले हैं इधर, घर वापसी होगा उनका? देखिए, नीतीश चाचा बहुत अच्छे आदमी हैं, समाजवादी विचारधारा के आदमी रहे हैं। वो जानते हैं कि रोजगार जो देगा उसके साथ रहना है, तो नीतीश जी जो है आ सकते हैं इधर, और आएंगे तो उनका बिल्कुल स्वागत है। इस बार बीजेपी का हवा खटिया खड़ी हो गया, पूरा खटिया खड़ा हो गया है। जिस राम के नाम पे वोट मांग रहे थे, अयोध्या से हार गए वो लोग, और अयोध्या भी झांकी है, अगले साल काशी भी बाकी है। मोदी जी अगले बार काशी से भी हारेंगे। अच्छा, मोदी जी इस बार बोल रहे थे कि हमारे चेहरे पे वोट दीजिए हमारे प्रत्याशी को, कहीं ना कहीं इस चीज को देखने को नहीं मिला। मुंह देखे हैं अपना, उनके मुंह देख के क्यों कोई वोट देगा? अपना मुंह देखे हैं कभी, कैसा लगता है? ऐसा हो जाएगा चेहरा, इतना कभी इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लेंगे, उनको डॉलर नहीं दिखेगा गिरता हुआ, लेकिन दाढ़ी दिखेगा अपना। क्या आदमी है मोदी जी, उनको समझ में आना चाहिए था मोदी जी को। 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार लगातार कहें, लेकिन कितना सीट आ रहा है? अब चेहरा काहे छुपाए हुए हैं मोदी जी? अपना वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी दिखाइए, जो पेट्रोल पंप से गायब हो गया। पेट्रोल पंप पे दिखता था ना जी, वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो गायब हो गया। अब अभी तो टीवी में भी आज नहीं दिखे हैं मोदी जी, और आप लोग भी आज नहीं गए पूछने मोदी जी आम आप चूस के खाइए कि काट के खाइएगा? पूछना चाहिए था जा करके। जाते मोदी जी के घर में लोक कल्याण मार्ग, पूछते कि आप आम चूस के खाइए कि काट के खाइएगा? देखिए, आप लोगों को भी कह रहे हैं सबसे बड़ी, देखिए जीत हुई है तो मीडिया की भी हुई है। अब मीडिया क्योंकि स्वतंत्र रहेगा, अच्छे से दिखा पाए किसी भी चीज़ों को। हम लोग आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप लोग दलाली कीजिए। अयोध्या, भगवान राम, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब हुआ क्या, हुई है वही जो राम रचि रखा। अयोध्या में सपा जीत गई, लल्लू सिंह मोदी जी के पल्लू में बंद करके रह गए, कुछ काम वाम नहीं किए। भगवान राम के नाम पे वोट नहीं, भीख मांगा जाता है, तो भाजपाई भीख मांगे अब। और अगर भाजपाई गलती से आ जाते तो पता है आपके हाथ में माइक है ना, ये माइक की जगह कटोरा आ जाता। आपके बाल बच्चे दूध के लिए बिलबिलाते हैं, पैसा के भाव में पत्नी आपसे अपना रिश्ता तोड़ देती, शादी टूट जाता आपका। फिर आपका स्थिति देख करके आपके बाबूजी आपको निकम्मा निठल्ला समझ करके घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर आप कंठी माला वगैरह धारण करके बोलते जय श्री राम, किसी मस्जिद के बाहर जाते और जय श्री राम बोलते और धर्म के ठेकेदार बनते। फिर वहाँ से निकलते तो भगवा उगवा ओढ़ करके कहीं पहाड़ उहाड़ पे एगो मड़ई बना लेते हैं, और देखते हैं कहीं लड़की उड़की जा रही, निकल कहते मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यही भाजपा की और गोदी मीडिया की कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स है, और कुछ नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं तो देश इस चीज से बच गया है। कहीं ना कहीं देश की जनता इस पर राहुल गांधी पे भरोसा जताई, राहुल गांधी पे भरोसा जताई है, अखिलेश यादव पे भरोसा जताई है, तेजस्वी जी, जिनको तेजस्वी जी नहीं मैं नौकरी दाता कहूँगा, जो नौकरी देता है लोगों को, तो उन लोगों पे भरोसा जताया है देश की जनता ने, और ये जीत देश की जनता की जीत है। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार बनने वाली है इंडिया महागठबंधन की? अब भारत की जनता तय करेगी, हम नहीं कर सकते। नहीं, अब तो बहुमत पेश करना है, भारत की जनता की जो करना थी कर दी है, अब बहुमत पेश करना है। कहाँ 400 पार का नारा जनता जाग चुकी कि 400 पार कर, कौन पेट्रोल हो जाए, कड़ुआ तेल ना हो जाए, इसलिए गिरा दिए उसको। कि अब मनमानी नहीं करेंगे मोदी जी, जो मन हुआ सदन में अपना पास कर दिए, लेकिन अब विपक्ष से भी डरेंगे। विपक्ष वालों को CBI CID सब लगा को जेल में जाने का काम करते हैं, अब डरेंगे।
क्या लग रहा है इंडिया महागठबंधन की सरकार बन पाएंगे? देखिए, विपक्षी गठबंधन के खेमे में भी कहीं ना कहीं हलचल है और कहीं ना कहीं मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ये जनता का जनादेश है और ये तो स्वीकारना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी और देश की जनता को भी। अच्छा, कहीं ना कहीं इस बार देश की जनता ने राहुल गांधी, इंडिया महागठबंधन जितनी भी पार्टियां थी सब पे भरोसा जताई है। बिल्कुल, अगर नहीं जताया होता तो इतना बड़ा जनादेश नहीं होता। इतना बड़ा जो मैंडेट अगर जनता ने जो दिया है ये कहीं ना कहीं चेंज के लिए दिया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कल भी बोला था कि इस बार 400 पार नहीं होगा और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। अच्छा, क्या लग रहा है नीतीश चाचा जो है इस बार घर वापसी आने का तैयारी कर रहे हैं? उनको तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ही बोलते हैं कि आइए आप हमारे गठबंधन में शामिल होइए, हम आपको प्रधानमंत्री का ऑफर देते हैं। पर आइए तो सही, जो सम्मान आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा वो सम्मान हम देंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे नीतीश कुमार, मोदी जी का जो रोड शो था 12-13 तारीख को जो हुआ था पटना में रोड शो, उसमें नीतीश कुमार और मोदी जी एक साथ, रविशंकर प्रसाद थे, वहाँ से भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति संकेत दे रहे थे कि पंजा इसे करके। देखिए, समस्या क्या है कि उस रैली में कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पे जो सुगबुगाहट थी, जो दर्द था, खुशी नहीं था। वो खुशी नहीं थी। देखिए, एक प्रदेश का एक नेता, प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, उसके हाथ में उसके पार्टी का सिंबल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती उस सिंबल को, अपने कमल के सिंबल को ज़बरदस्ती नीतीश कुमार के हाथों में थमा रखा था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अगर डैमेज करने का काम किया है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा, इस बार इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और जो भी वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे? बिल्कुल, हमने जो वादे किए थे वो वादे हमने कहीं ना कहीं पूर्णतः रूप से किए भी हैं पूरे। अगर 2020 का विधानसभा अगर आप चुनाव देखते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो चुनावी वादे किए थे अपने चुनावी मंचों से कि हम 17 महीनों की सरकार रही थी, 17 महीनों की सरकार में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया था तेजस्वी यादव ने। अगर वो स्थिर सरकार 5 साल तक रहती तो हम काम करके दिखाते। बट कोई नहीं, विधानसभा चुनाव कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 2025 में, फरवरी में 2025 में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे आपको दिख जाएगी सरकार किसकी आ रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये आस लग रहा है कि नीतीश चाचा वापस आएंगे घर? बहुत आस नहीं विश्वास है और दमखम के साथ आएंगे और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है भैया इस बार इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? जरूर। देखिए, तानाशाह के छाती पे लोकतंत्र के झंडा गाड़ दी, इतना पलटी मारला चाचा एक बार औरी मार दी, कि भूलल चुकल सब माफ होई, गलती अपन मान ली, इतना पलटी मारला चाचा एक बार औरी मार दी। देखिए, जैसे 400 पार का बात करते हैं तो जो उनका जनादेश था कि 400 पार आएगा, कितना आएगा, अभी क्या उनका वजह रहा कि 400 पार फेल हुआ है वो आपको बताना चाहते हैं कि जब हुआ महंगाई का मर तो हवा में उड़ गया 400 पार, युवा घूमा बेरोजगार तो हवा में उड़ गया 400 पार, और सत्ता में बैठा अत्याचार तब हवा में उड़ गया 400 पार। क्या लग रहा है भैया इस बार इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने वाली है? जनता बीजेपी के मुंह पर चटाचट मारते रह गया। बीजेपी सफा चट हो गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म, इंडिया का सरकार बन रहा है। मोदी जी कह रहे थे 400 पार, इस बार तो अभी बहुमत में भी अकेले नहीं। बिहार की जनता को नौकरी चाहिए, टकाटक नौकरी चाहिए। मोदी जी का ढकोसलाबाजी नहीं चाहिए। मोदी जी को दिख गया बिहार जनमत, सुने कि 1.5 लाख मोदी जी जीते हैं वोटवा से। राहुल गांधी अकेले 4 लाख से जीता है दोनों सीट पर, तो 1.5 लाख में सिमट गया। मोदी जी को जनता नहीं स्वीकार रहा है, उनका लोकसभा का क्षेत्र का लोग जनता नहीं स्वीकार रहा, पूरा भारत को छोड़ ही दीजिए। ये मोदी जी के मुंह पर तमाचा है, पार्टी के मुंह पर भी नहीं। इंडिया महागठबंधन जो वादे किए हैं उस पर अगर सरकार में आती है तो खड़े उतरेगी ना? अरे भैया, हम वादा किए थे तेलंगाना में बस फ्री करेंगे, देखे तेलंगाना में बस फ्री हो गया। तेजस्वी जी वादा किए थे नौकरी का, देखे तेजस्वी नौकरी देना। जो हमने कहा है वो वादे पूरे होंगे।